Preview. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग राउंड रॉबिन एल्गोरिथम को डिस्कस करने लगे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एसजीएफ प्रीएम्प्टिव और एसजीएफ नॉन प्रीएम्प्टिव। बेसिकली राउंड रॉबिन थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन इसके अंदर हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ गिवन होती है जो कि हम लोग जिसको कहते हैं टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम क्या चीज़ होती है कि जैसे कि लेट्स से हमारे पास P1 है, उसका बर्स्ट टाइम 10 गिवन है हमारे पास। तो जब भी P1 एलोकेट किया जाएगा CPU को, तो वो 10 बर्स्ट टाइम के लिए नहीं चलेगा, वो उतने लिमिटेड टाइम के लिए चलेगा जितना हमें टाइम क्वांटम गिवन है। लेट्स से अगर यहाँ पे हमें टाइम क्वांटम 2 गिवन है, तो ये सिर्फ 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा पहली दफ़ा में, फिर दूसरी दफ़ा में भी 2, ये 2 करके एग्जीक्यूट होगा और एट द एंड जब इसका टाइम क्वांटम ख़त्म हो, जैसे अब यहाँ पे 10 है तो हमें पता चल जाएगा कि यार ये 5 दफ़ा चलेगा, 2 दफ़ा हम हर बारी 2 दफ़ा चलेगा, तो ये मतलब टोटल 5 टाइम लेगा पूरा टर्मिनेट होने के लिए P1। इसी तरह से P2 भी कोई टाइम ले रहा होगा, P3 भी कोई टाइम ले रहा होगा, वो हम लोग एग्जांपल में देखेंगे आगे। तो राउंड रॉबिन में बेसिकली टाइम क्वांटम अगर जब हमें गिवन होता है तो उससे होता क्या है, हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है वो हमारी बढ़ जाती है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हम लोग को एक फिक्स टाइम क्वांटम गिवन है, ना हम इससे ज़्यादा चला सकते हैं ना हम इससे कम का केस जब आता है जब हमारे पास लेट्स से यहाँ पे अगर हमारे पास टाइम क्वांटम 2 गिवन है और प्रोसेस का बर्स्ट टाइम बचा ही 1 है, तो हम उसको 2 टाइम क्वांटम नहीं देंगे, हम उसको ओनली 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलाएंगे और वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम लोग एक्स्ट्रा टाइम क्वांटम नहीं दे सकते कभी भी। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक और चीज़ देखेंगे। हर वीडियो में मैं एक नाम ले रहा होता था रेडी क्यू का। आज राउंड रॉबिन के अंदर मैं रेडी क्यू आप लोग को मेंटेन करना भी सिखाऊंगा। रेडी क्यू किस तरह से मेंटेन करते हैं, बेसिकली इसके अंदर सिखाने का मकसद यही है कि इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा है हमारे पास, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे किस टाइम पे आपको कौन सा प्रोसेस एलोकेट करना है। रेडी क्यू में जब आपके पास मेंटेन होगी रेडी क्यू और हर प्रोसेस आपके पास लाइन वाइज होगा, तो आपको पता होगा कब कौन सा प्रोसेस एलोकेट करना है। तो चलें आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 प्रोसेस गिवन है, एक ये एग्जांपल लिया मैंने, 3 प्रोसेस गिवन है जिनके अराइवल टाइम तीनों के हमारे पास 0 हैं और उनके बर्स्ट टाइम जो हमें डिफरेंट गिवन है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। इनके फार्मूलाज हमारे पास गिवन है और टाइम क्वांटम हमारे पास 2 है। तो लेट्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको गैंट चार्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें, अब यहाँ पे एक सवाल सबसे पहले आता है कि तीनों के अराइवल टाइम 0 हैं, तो हम कौन से प्रोसेस को पहले लेके आएँ? तो पहले किसी को भी लेके आ सकते हैं आप, लेकिन हम लोग यहाँ पे जब तीनों के अराइवल टाइम सेम आ जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे देखें तो P1 पहले आ रहा है, तो हम लोग को पता है भाई P1 चलेगा 0 से, हमारे पास टाइम क्वांटम 2 है तो वो 2 के लिए ही चलेगा। तो 0 से 2 के लिए हमारे पास चल गया P1, सही है। अब 0 से 2 के लिए P1 चल गया तो P1 का बर्स्ट टाइम 10 से 8 हो चुका है। ये आप लोग अपने पास रफ वर्क में लिख सकते हैं, बर्स्ट टाइम को माइनस करते हैं हर दफ़ा में। और अब एक और चीज़, सबसे पहले P1 आया है तो हमें रेडी क्यू में भी P1 लिखना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले हमारे पास P1 आया है, तो हमें रेडी क्यू भी मेंटेन करनी है साथ साथ कि भाई P1 सबसे पहले आया है। अब हमारे पास जो टाइम है वो 2 है। अब हमें देखना है कि हमारे पास कोई और ऐसा प्रोसेस है जो कि 2 यूनिट ऑफ टाइम पे अराइव हो रहा है। नहीं, हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो इस टाइम पे अराइव हो रहा हो, क्योंकि ऑलरेडी सारे प्रोसेस 0 पे अराइव हो चुके हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे रेडी क्यू में क्या होगा, P1, P2 और P3, इस तरह से हम लोग ने रेडी क्यू बना ली। अब आगे किसको रखना है ये हमें देखना है। असल जो चीज़ है ना वो यहाँ से शुरू हो रही है, ये जो लाइन है ना यहाँ से शुरू हो रही है। अब पहले तो हमें पता चल गया भाई तीनों सेम टाइम पे अराइव हो गए, लेकिन आगे किसको किस सीक्वेंस से पुट करना है वो हमें देखना है। अब यहाँ पे 0 के बाद अब देखें P1 यहाँ पे अपना 2 यूनिट ऑफ टाइम ले चुका है, तो अब रेडी क्यू में P1 इस पोजीशन पे आ जाएगा। वो क्यों आया है? क्योंकि वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, वो सिर्फ बस का बर्स्ट टाइम 10 है और वो अभी सिर्फ 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चला है। उसका रिमेनिंग बर्स्ट टाइम जो कि 8 है वो अभी बचा हुआ है, इसलिए वो दोबारा से रेडी क्यू में आ गया है। तो दोबारा से रेडी क्यू में आ गया, इसका मतलब है इसको दोबारा चांस मिलेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है P2, क्योंकि हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे चल रहे हैं, तो 2 to 4 हमारे पास जो चलेगा वो चलेगा P2, सही है। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर हमारे पास आ जाएगा फिर P2 आ जाएगा यहाँ पे, सही है, P2 आ जाएगा।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास P3 एग्जीक्यूट होगा, P3 एग्जीक्यूट होगा 4 से लेके हमारे पास 6 तक के लिए P3। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, P3 आ जाएगा। रेडी क्यू भी साथ साथ मेंटेन करनी है ना हमें। अच्छा P3, अच्छा जब ये चीज़ जो है ना आपकी, अब आपकी ये वाली जो पोर्शन है जो हाईलाइट हुआ, ये किसी काम का नहीं है। आप चाहें तो इसको रिमूव कर दें या चाहें तो इसको किसी और मार्कर से आप हाईलाइट कर दें। अब जो हम लोग का अलग आगे का काम है वो इस लाइन से शुरू हो रहा है, क्योंकि तीनों 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चल चुके हैं हमारे पास और तीनों का बर्स्ट टाइम -2 हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे किसको एलोकेट करना है, अब वो हम इजीली बता सकते हैं क्योंकि हमने रेडी क्यू मेंटेन की हुई है। हमें पता है P1 सबसे पहले है, तो P3 के बाद P1 को ही हमने यहाँ पे एलोकेट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 to 8 में आ जाएगा हमारे पास P1। सही है, 6 to 8 पे P1 आ जाएगा और P1 दोबारा से लाइन में लग जाएगा रेडी क्यू की। P1 दोबारा से लाइन में लग गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रेडी क्यू में हमारे पास हमें पता है P2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा P2। 8 to 10 में आ जाएगा P2, 8 to 10 P2। सही, और P2 का बर्स्ट टाइम अभी भी 1 यूनिट ऑफ टाइम बचा है, तो इसलिए वो दोबारा से रेडी क्यू में आ जाएगा। P2 आ गया हमारे पास रेडी क्यू में। और फिर उसके बाद हमारे पास P3 है। P3 हमारे पास है 10 to 12 के लिए, 10 to 12 के लिए P3 है, सॉरी P3। अच्छा, अब P3 का बर्स्ट टाइम अभी हमारे पास कितना बचा है, अभी हमारे पास P3 का बर्स्ट टाइम भी बचा है, तो P3 दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रेडी क्यू में। और हम अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला अभी हम पोर्शन हमारे पास किसी काम का नहीं है, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। अब जो हमारे पास रिमेनिंग प्रोसेस बचे हैं वो P1 P2 P3 अभी भी बचे हैं, पूरे एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, क्योंकि ये दोबारा से हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे कि P1 की ही बारी है, तो हम दोबारा से P1 को यहाँ पे एलोकेट कर देंगे CPU 12 to 14 के लिए। हम 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए ही चलाएंगे, भले उसका रिमेनिंग टाइम जितना ही बचा हो। ये आ गया P1, सही है। और P1 का अभी भी बर्स्ट टाइम बचा हुआ है, तो P1 दोबारा से आ जाएगा P1। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है P2। अच्छा, P2 का यहाँ पे बर्स्ट टाइम देखें, P2 सबसे पहले यहाँ पे चला 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, ये तो इसका बर्स्ट टाइम बचा रिमेनिंग 3। और फिर जो P2 दोबारा से यहाँ पे चला रिमेनिंग, उसका बर्स्ट टाइम फिर बचा 1। तो अब हम यहाँ पे ओनली 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलाएंगे। हाँ, हमें बर्स्ट टाइम 2 गिवन है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट से 1 की है, तो हम उसको ज़्यादा देंगे ही नहीं। ज़्यादा अगर हम देंगे तो CPU हमारे पास आइडल रहेगा फिर। तो यहाँ पे हम लोग 14 to 15 के लिए हमारे पास चलेगा P2। अब क्या P2 हमारे पास दोबारा रेडी क्यू में आएगा? नहीं, अब नहीं आएगा रेडी क्यू में, क्योंकि अब वो टर्मिनेट हो चुका है। तो अब अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला सीक्वेंस, सॉरी ये वाला जो है पोर्शन अब किसी काम का नहीं है, तो अब हम यहाँ पे इसको रेड से मैंने हाईलाइट कर दिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास बचा है P3 है लाइन में, तो P3 को हमने दे दिया कितना, 15 to 17 हमारे पास चल जाएगा, 15 to 17 P3, सही है P3। अच्छा, P3 अभी भी रिमेनिंग बचा है, तो दोबारा से रेडी क्यू में आ जाएगा वो P3। और दोबारा से ये वाला इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास P1 है रेडी क्यू में, तो 2 ही प्रोसेस बचे हैं हमारे पास। P2 तो ऑलरेडी हमारे पास टर्मिनेट हो चुका है, तो 17 to 19 हमारे पास चल जाएगा P2, 17 to 9 सॉरी P1। उसके बाद हमारे पास P1 अभी भी बचा है हमारे पास, क्योंकि P1 का बर्स्ट टाइम आई थिंक 2 बचा है अभी भी, तो दोबारा से रेडी क्यू में आ जाएगा P1। उसके बाद हमारे पास है P3 चल जाएगा 19 to 21 हमारे पास P3 चल गया। और लास्ट हमारे पास P1 बचा है, जिसका रिमेनिंग बर्स्ट टाइम 2 है और हमें टाइम क्वांटम भी 2 गिवन है, तो ये अब इस बारी में पूरा टर्मिनेट हो जाएगा 21 to 23 P1, सही। अब यहाँ पे ये पूरा हमें पता चला है कि भाई ये पूरी रेडी क्यू जो हमारी वो फुल हो गई। अब रेडी क्यू मेंटेन करने से क्या हुआ, हमें पता चल गया कि किस टाइम पे कौन सा प्रोसेस जो है ना वो एलोकेट करना है। अब अगर हम लोग रेडी को मेंटेन नहीं करते तो हमें यहाँ पे राउंड रॉबिन के अंदर खासतौर से थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई अभी तो इसको बर्स्ट टाइम हमने इतना दिया था, नेक्स्ट बारी किसकी है, P1 की है, P2 की है, P3। जैसे इस केस में हुआ तीनों के अराइवल टाइम सेम थे, तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए हमने रेडी को मेंटेन की। अब यहाँ पे हम लोग इसका कंप्लीशन टाइम निकाल लेते हैं, हम जैसे पहले निकालते हैं हमेशा से। कंप्लीशन टाइम अगर हम लोग देखें तो P1 सबसे लास्ट में ही एग्जीक्यूट हुआ है, तो P1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीशन टाइम है 23 और हमारे पास उसके बाद है P2। तो राइट साइड से हम लोग हमेशा से देखते हैं P2 का बर्स्ट टाइम हमारे पास है 15
और पी उसके बाद है P3, तो P3 का बर्स्ट टाइम हमारे पास है 21 जो है हमारे पास P3 का बर्स्ट टाइम आ गया। अच्छा, टर्न अराउंड टाइम हमें कैलकुलेट करना आता है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम हमारे पास है 23 और अराइवल टाइम है तीनों का 0, तो 23 माइनस 0 विच इज़ 23 प्लस उसके बाद सेम आ जाएगा बेसिकली 20, उसके बाद 15 माइनस 0 15 ही होगा। उसके बाद हमारे पास है 21, तो 21 माइनस 0 21 ही होगा, सही है। उसके बाद हमारे पास वेटिंग टाइम का फॉर्मूला भी गिवन है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया, बर्स्ट टाइम हमें गिवन है 23 माइनस 10 विच इज़ 13 और 15 माइनस 5 विच इज़ 10, लास्ट 21 माइनस 8 विच इज़ 13। अच्छा, रिस्पॉन्स टाइम हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, एलोकेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो एलोकेशन टाइम ऑफ P1 0 माइनस अराइवल टाइम 0, तो 0 माइनस 0 विच इज़ 0। उसके बाद हमारे पास P2 का एलोकेशन टाइम ये रहा, तो 2 माइनस 0 2, और P3 का लास्ट हमारे पास आता है एलोकेशन टाइम 4 माइनस 0 4 ही होता है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हम लोग एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे इनकी, तो हम सब इन तीनों को सम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम की हमने एवरेज निकालनी होती है ना, तो हम इन तीनों को सम करेंगे जब, तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा बेसिकली 19.6 और जो है वेटिंग टाइम हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 12। ये आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा आंसर्स। तो ये था हमारे पास राउंड रॉबिन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा एल्गोरिथम देखेंगे। थैंक यू।